सो स्टूडेंट्स, हाजिर है आपके सामने एक और बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आरआरबी जेई के रिगार्डिंग। जी हां, मेरा नाम है सार्थक कौशिक एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस प्लेटफॉर्म ऑफ इंजीनियर्स करियर ग्रुप। सो डियर, बहुत सारे स्टूडेंट्स की लगातार क्वेरी आ रही थी, तो उन्हीं क्वेरीज को कवर करने के लिए हमने एक और ये इंफॉर्मेटिव सेशन आप लोगों के लिए लेके आए हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। डियर, जैसे कि आप जानते हो आरआरबी का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो स्टूडेंट्स में बहुत ज्यादा ये क्वेरी आ रही थी कि एलिजिबिलिटी को लेके कि सर क्या डिप्लोमा एलिजिबल है, क्या बीटेक एलिजिबल है। सर मेरे पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं है, मैंने ऑटोमोबाइल से की है, तो क्या मैं एलिजिबल हूं। सो आप ये देख सकते हो, ये पूरा चार्ट आरआरबी ने ही दिया हुआ था अपने नोटिफिकेशन में। सो एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें डियर, तो आप देख सकते हो उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग। तो या तो आपके पास चाहे डिप्लोमा हो, चाहे आपके पास डिग्री हो, बीटेक हो, आप एलिजिबल हो। जी हां, आप एलिजिबल हो। और अगर आपने कोर मैकेनिकल में भी नहीं की है, कोर इलेक्ट्रिकल में नहीं की है, कोर अगर आपने सिविल में नहीं की है, तो उनकी जो अलाइड ब्रांचेस हैं उनके लिए भी आप एलिजिबल हो। जैसे कि आप देख पा रहे हो मैकेनिकल की डियर जो अलाइड ब्रांचेस उन्होंने पूरी दी हुई है, प्रोडक्शन है, ऑटोमोबाइल है, मैन्युफैक्चरिंग है, मैकेट्रॉनिक्स है, इंडस्ट्रियल है, मशीनिंग एंड टूल है। जैसे कि आप देख सकते हो पूरा चार्ट दिया हुआ है। अगर आप इनमें से आपने किसी में भी डिप्लोमा किया हुआ है या डिग्री की हुई है, तो आप मैकेनिकल की जो भी पोस्ट है उसके लिए आप एलिजिबल हो। मैकेनिकल वाली पोस्ट पे ही आप फिल करोगे। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल में आप देख सकते हो, ठीक है, इलेक्ट्रिकल की अलाइड ब्रांचेस आप देख सकते हो अकॉर्डिंगली। इलेक्ट्रॉनिक्स की अलाइड ब्रांचेस आप देख सकते हो डियर। बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही थी, सर डिप्लोमा किया हुआ है, सीएससी में किया हुआ है, आईटी में किया हुआ है, क्या हमको आरआरबी में मौका नहीं मिलेगा? क्या मिलेगा, आपको भी मिलेगा। इधर आप ध्यान से देखो डियर, ये देखो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, ओके, आप देख सकते हो इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी, ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर दी हुई है। तो जितनी भी पोस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के लिए आने वाली है या आई है नोटिफिकेशन में, या और अगर इंक्रीज हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, उन सब में सीएसआईटी वाले भी एलिजिबल है। और सिविल इंजीनियरिंग में आप देख सकते हो जो अलाइड ब्रांचेस है, दैट इज क्या है यहां पे डियर, बीएससी भी अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग से किया है, ठीक है, तो भी आप यहां पे एलिजिबल हो सिविल इंजीनियरिंग के लिए। ठीक है, तो ये है एलिजिबिलिटी। अगर इसमें से किसी में भी आपने डिप्लोमा किया हुआ है या डिग्री की हुई है, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। अब फॉर्म तो फिल कर लिया, अब क्या करना है? अब डियर आपको तैयारी करनी है। ठीक है, तो तैयारी कैसे करनी है देखो। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो डियर ये आपकी स्टेजेस रहेंगी। सीबीटी 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, सीबीटी 2 रहेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा। ये सब लोग आप जानते हो पहले से ही। ठीक है, अब यहां पे हम बहुत बहुत क्विक डिटेल में जल्दी से बात कर लेते हैं क्या कि सीबीटी 1 में क्या रहने वाला है। भाई ध्यान से देखना, सीबीटी 1 में आप इंजीनियर्स हो, आपने डिप्लोमा किया है। ये जो मैथमेटिक्स आप यहां पे देख रहे हो ना, ये मैथमेटिक्स मेनली इसमें एप्टीट्यूड वाला पार्ट है, और ये इंजीनियर्स का जनरली अच्छा होता ही है। बाकी जनरल साइंस वाला पार्ट है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे। जनरल साइंस वाले पार्ट में क्या होगा? जनरल साइंस वाले पार्ट में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो क्लास 10 तक की है वही पढ़नी है। ठीक है, वो भी इंजीनियर्स की अच्छी होती है। ओके, और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग वाला जो पार्ट है डियर, ये तो बहुत सिंपल, बहुत बेसिक पार्ट है। तो आपके लिए सीबीटी 1 क्लियर करना एक केक वॉक होना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ, कंपटीशन जरूर होगा, ठीक है, लेकिन अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया तो आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। तो ये सीबीटी 1 है, 100 मार्क्स का आपको सीबीटी 1 रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं किसकी? सीबीटी 2 की। ये सीबीटी 2 में आपका टेक्निकल होगा, 100 मार्क्स का टेक्निकल होगा, और 50 मार्क्स का अगेन नॉन टेक्निकल पार्ट होगा। और ये जो 50 मार्क्स का नॉन टेक्निकल पार्ट है, इसमें बहुत सारी पढ़ाई आप सीबीटी 1 के लिए कर चुके हो। कौन सी कर चुके हैं? सबसे ऊपर आप देख पा रहे हो यहाँ पे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वाला पार्ट, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं जनरल साइंस में। जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट भी आप सीबीटी 1 में पढ़ के आ चुके हो। ठीक है, बेसिक्स ऑफ एनवायरमेंट एंड पॉल्यूशन वाला पार्ट ये भी आप पढ़ के आ चुके होंगे, जनरल साइंस का ही पार्ट है सीबीटी 1 का। हाँ, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बस ये 10 मार्क्स का पार्ट है जो आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है, और 100 मार्क्स का आपका टेक्निकल होगा जो भी आपकी ब्रांच होगी। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना, अगर आपकी ब्रांच ऑटोमोबाइल है तो आप मैकेनिकल से फिल करोगे तो आपका सिलेबस मैकेनिकल वाला होगा, सिर्फ ऑटोमोबाइल वाला नहीं होगा। तो जिस ब्रांच से आप फिल करोगे उसके अकॉर्डिंग सिलेबस होगा। जिसमें आपने डिप्लोमा किया है उसके अकॉर्डिंग नहीं होगा। आपने डिप्लोमा किया है मैन्युफैक्चरिंग में, लेकिन आप जो पोस्ट फिल करोगे वो मैकेनिकल के लिए फिल करोगे, तो आपका सिलेबस मैकेनिकल वाला होगा। आपकी ब्रांच है सीएसआईटी, डिप्लोमा आपने सीएसआईटी में किया है, लेकिन आप ईसी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में फिल कर पाओगे
आपका सिलेबस उसके अकॉर्डिंग होगा। ये एक बार आप क्रॉस चेक कर लेना सिलेबस अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करते हैं, सो डियर आगे जोन वाइज, जी हाँ, हम चंडीगढ़ जोन में है, हम जम्मू जोन में है, जो हमारा जोन है, जो हमारा एरिया है, वहां पे कितनी वैकेंसी है, उसका क्या बाइफर्केशन है। सो डियर आपने अगर डिप्लोमा किया है, आप चाहते हो कि आपकी जॉब चंडीगढ़ रीजन में रहे या जम्मू कश्मीर रीजन में रहे, तो ये नंबर ऑफ वैकेंसीज आपके सामने है। जम्मू एंड श्रीनगर रीजन में टोटल 251 वैकेंसी है आरआरबी की। और डियर ये ठीक ठाक नंबर है, ये पूरे इंडिया का नहीं बता रहा हूं मैं, जम्मू श्रीनगर रीजन का बता रहा हूं। यहां पे सिविल इंजीनियर्स के लिए आप देख पा रहे हो 53, मैकेनिकल के लिए बहुत अच्छा शानदार 142 वैकेंसी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए 11 वैकेंसी है, और अदर्स 45। ये अदर्स क्या है सर, ये अदर्स में भी कंफ्यूजन है डियर। अदर्स के अंदर क्या है, मेरी बात ध्यान से सुनना। अदर्स में कुछ पार्ट तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का है, जिसमें सीएसआईटी वाले भी एलिजिबल है, और कुछ इसमें जो सीट्स हैं वो स्टोर के लिए, ठीक है। आरआरबी में कुछ सीट्स निकलती हैं स्टोर के लिए। स्टोर के लिए क्या है डियर, ईसी छोड़ के सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तीनों एलिजिबल होती है, ठीक है। तो अदर्स में क्या है, अदर्स के लिए भी कुछ पार्ट ऐसा है जहां पे तीनों जो ब्रांचेज है वो एलिजिबल है, और कुछ पोस्ट ऐसी होंगी जहां पे ईसी इलेक्ट्रिकल वाले, ठीक है, सॉरी ईसी वाले, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन वाले, और उनके साथ सीएसआईटी वाले क्या होंगे, एलिजिबल होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं हमारे रीजन की, जहां से हम बात कर रहे हैं डियर, चंडीगढ़ रीजन में जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है, जैसे कि आप देख पा रहे हो 356, अगेन वेरी वेरी गुड नंबर, जी हाँ 356 वैकेंसी है। इसमें सिविल इंजीनियर्स के लिए आप देख पा रहे हो 146 वैकेंसी, मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए 126 वैकेंसी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए 44 वैकेंसी, और दोबारा अदर्स के लिए भी कितनी है, 40 वैकेंसी है। अगेन अदर्स में कौन आएगा, अदर्स की कुछ सीट्स के लिए तो तीनों ब्रांच एलिजिबल है, स्टोर वाली सीट के लिए जो स्टोर वाली सीट है, और कुछ सीट्स के लिए हमारा इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन के साथ सीएसआईटी वाले भी क्या होंगे, एलिजिबल होंगे। सो डियर ये है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज, जिनके लिए अगर आप चंडीगढ़ रीजन या जम्मू रीजन से फिल करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो अगर आपने भी डिप्लोमा किया है, अभी आपका भी डिप्लोमा कंप्लीट हुआ है, या 1 साल या 2 साल डिप्लोमा करे हुए हो गए हैं, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास डियर। ये वैकेंसीज को आप फिल करो और इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे कर दे, उसके लिए भी हम है, ठीक है, उसके लिए हम है डियर। यूट्यूब पे भी आपको बहुत सारा कंटेंट मिलने वाला है, और अगर आपको डेडिकेटेड बैच चाहिए, डेडिकेटेड बैच अगर आपको चाहिए, तो वो भी हमारा अनाउंस हो चुका है डियर 31 जुलाई, जी हां 31 जुलाई से बैच जो हमारा आरआरबी जेईई के लिए स्पेशल एक्सप्रेस बैच है, ये स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। इसमें क्या मिलेगा आपको, इसमें आपको कंप्लीट कवरेज मिलने वाला है सीबीटी 1 प्लस सीबीटी 2 का, ठीक है। कंप्लीट कवरेज में क्या क्या रहेगा, क्लास नोट्स रहेंगे, मॉक टेस्ट रहेगा, प्रैक्टिस शीट रहेगा, ओके, सब कुछ आपको कंप्लीट पैकेज मिलने वाला है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरह के बैचेस स्टार्ट होंगे। अभी 31 से ऑनलाइन स्टार्ट हो रहा है, ऑफलाइन हमारा नेक्स्ट वीक स्टार्ट होगा, उसका भी अनाउंसमेंट बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो ऑनलाइन में आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, उसकी रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी, ओके, और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी साथ में इंक्लूडेड है। तो आपकी प्रैक्टिस कंटिन्यूअस चलती रहे, इसकी जिम्मेदारी हमारी है, बस आप मेहनत करो, मेहनत करो आप लोग। सो डियर कोई भी क्वेरी है, कोई भी आपका डाउट है रिगार्डिंग आरआरबी जेईई या किसी भी एग्जाम के रिगार्डिंग, टेक्निकल एग्जाम के रिगार्डिंग, इन नंबर्स पे डियर आप कॉल कर सकते हो। ये दोनों नंबर्स आप नोट कर लो, इन पे कॉल कर सकते हो, इन पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, या ये जो आप टोल फ्री नंबर देख पा रहे हो, इस टोल फ्री नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हो। और हम डियर कॉम्बो बैच भी लेके आ रहे हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे ऐसे हैं जो ये बोल रहे हैं सर हमको आरआरबी जेईई की प्रिपरेशन करनी है, लेकिन हमको साथ में अपने स्टेट एग्जाम की भी प्रिपरेशन करनी है। तो कॉम्बो बैच आप लोगों के लिए स्पेशल है। डिटेल्स आप पता कर सकते हो कॉल करके, या आप अगर कमेंट भी करोगे तो वहां पे भी आपको रिप्लाई उसका मिल जाएगा, ठीक है। सो डियर इस सेशन में इतना ही था, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।